दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप लोग को अपने चैनल द स्टडी सेल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि रुक्मणी का जो पहला मॉडल निकला है उसका हम टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज से। बाकी जो प्रीवियस ईयर है उसको भी कंटिन्यू करते रहेंगे, बीच बीच में लाते रहेंगे ताकि मतलब कि अपडेट हो करंट अफेयर्स इसमें। ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं सवाल पे। सवाल नंबर 1, सुनीता विलियम और वुड और हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से पृथ्वी पर वाहन किया, मतलब कि पृथ्वी पर आया है। वो किस स्टेशन मतलब कि किस यान से आए हैं, जैसे सोजल कैप्सूल यान से या एक स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से या ओरियन कैप्सूल से या अपोलो का यान से। तो इसका सही आंसर है स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से। एक मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा तट पे उतरे हैं ये दोनों 9 महीने से एबव समय बिताते हुए। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये देखते हैं, जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर तक पहुंच जाता है तो क्या लोग सोचते हैं, ज़्यादा अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद लगाते हैं, या अधिक लोग आपको बंद पत्र धारण करने का पसंद करते हैं, या मुद्रा पूर्ति की किसी भी आपको ब्याज दर की अधिक गिरावट की आएगी, अधिक लोग ब्याज दर की गिरावट के अनुमान लगाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अधिक लोग ब्याज की बढ़ने की उम्मीद लगाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम का प्रचलन सबसे ज़्यादा अधिक है, तो तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र या उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। मध्य अक्षांश में आपको BHQ जिसे आपको मिलता है 335, इस मध्य अक्षांश में आपको 35 से लेकर आपको कितना नॉर्थ डिग्री तक आपको उपोष्ण उच्च दाब होता है, 70 से 40 से या 60 से या 70। तो इसका सही आंसर है 60। कोरापुट जिला पंच पटमाली जो भंडार है खनिज के लिए, वो किसका है, तो ये बक्साइट का है। ठीक है, बक्साइट का। अब बक्साइट में एल्युमिनियम के लिए नालको नालको उड़ीसा में है, हिंडाल्को कहाँ, ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अब हम लोग बात कर रहे हैं छठे नंबर सवाल की। अंग्रेज और मराठा के बीच में जब पेशवा का प्रांत बम्बई में विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया, वो कौन सा था, तृतीय चतुर्थ और प्रथम या द्वितीय। ये तृतीय आंग्ल युद्ध मतलब कि अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ये वारन हेस्टिंग्स ये 1817 से लेकर 19 के बीच में ये युद्ध हुआ और इसे ये तृतीय युद्ध में प्रेसिडेंसी में शामिल हो गया। अब यहाँ पे 17वां नंबर सवाल विधवा पूर्ण विवाह को, तो विधवा पूर्ण विवाह का संस्थापक कौन थे, जैसे आपको हम ऑप्शन देखते हैं कि RJ भंडाराय, द्वारिका नाथ टैगोर या आत्माराम पांडुरंग या महागोविंद। इसका सही आंसर है महागोविंद। ठीक है, 8वां नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। ये आपको जबरन भारतीय संविधान में कौन निम्नलिखित में से कौन सा आपको अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंध और शोषण को रोकता है, तो 20 नंबर, 25 नंबर या 19 नंबर या 23 नंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 23 नंबर। 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत के व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरण फसल है, ये क्या कौन सी है, इसका सही आंसर है बीटी कपास। बीटी कपास, बीटी कपास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक निर्देशक तत्व के गांधीवादी सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का गांधीवाद सिद्धांत है, समान कार्य समान वेतन, समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग करना, या ग्राम पंचायत के। तो आर्टिकल नंबर 40 मतलब 40 नंबर में आपने था इस तरह का है। अब तो ये आपको गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अब तुल्काबाद 11 नंबर सवाल को, तुल्काबाद जो है किसने स्थापित किया इसको, तो ये आपको बीटी करता है या FST करता है या तुगल खां या गैसुद्दीन। तो इसका सही आंसर है आपको गैसुद्दीन के द्वारा किया गया था। ये दिल्ली के नजदीक है तुल्काबाद। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल। प्रथना समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये प्रथना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। यंग इंडिया के महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। लोकहित के लिए गोपाल हरि देशमुख और सत्य सुधा के लिए आपको ज्योतिबा फुले और हनुमाई के अपने थे नरोजई। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में से कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे, कौन से कॉलेज में, तो श्यामदास कॉलेज में, श्यामदास कॉलेज में भावनगर में कॉलेज में पढ़ाई की। फिर उसके बाद बैरिस्टर के लिए आपको चले गए थे लंदन पढ़ने के लिए। 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, उसमें नेतृत्व कौन, तो ये सिंधु कानू या बुद्ध भगत तेज मुंडू को जोधा मान के जत्रा भगत ऐसा ही होता है। तो ये आपको मिलता है सिंधु और कानू, इनके दो भाई और थे, चांद और भैरव, और फूलो और झानो इनके भाई बहन के रूप में।
स्वदेशी बांधव समिति कौन किए थे, मतलब संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त या प्रफुल्ल चाकी या पीवी दास राजा राम मोहन राय। स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक है अश्विनी कुमार दत्त। सूरत विभाजन के लिए अपने कौन किस मतलब दल था, नरम दल था या गरम दल था, तो ये सूरत विभाजन नरम दल था, नरम दल। इसके अपने इसे मध्यस्थता के लिए लड़ाई हुई। ऐसे में मिंटो लिखते हैं, मिंटो कि ये कैसा जो कांग्रेस का पतन हो रहा है, ठीक है, कांग्रेस का पतन जैसे विभाजन हो रहा है, मिंटो को लिखते हैं। मान लो एक समान लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो ये 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल कि उत्तल लेंस के आपको फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होता है, तो इसका आपको अगर पानी में डाल के डुबा दिया जाता है तो कितना होगा, तो फोकस लेंथ आपको होता है उत्तल लेंस में इतना हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, कौन है उपयुक्त, फोटोवोल्टिक सेल या फोटो डायोड सेल, बी ऑप्शन है आपको फोटो उत्सर्जक सेल, सी फोटो केमिकल डायोड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक फोटो सेल फोटोवोल्टिक सेल। हेली धूमकेतु आपको सूर्य के चारों ओर आपको कैसी होती है, तो हेली धूमकेतु आपको चारों ओर, तो ये हो जाता है हेली धूमकेतु आपको कहता है ये दोलनीय स्थानीयकरण सरल आवर्त, ये सभी प्रकार के आपको गति नहीं होता है, ठीक है। 21 नंबर सवाल में केपलर कहते हैं, केपलर का द्वितीय नियम बताइए, तो न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या रैखिक संयोजन, कोणीय संवेग संरक्षण, तो इसका सही आंसर है कोणीय संवेग संरक्षण। 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल है विभिन्न निष्क्रिय गैस सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, निष्क्रिय गैस किससे है, तो अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लोहचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, तो ये आपको प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय। और प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, परऑक्सी, लाइसोसोम या माइक्रोसोम सोम्स या पॉलीसोम्स, तो इसका सही आंसर पॉलीसोम्स है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने, मार्क रूबन, रूट या मार्क नेलू या कॉर्डन, मार्क कॉर्डन, तो इसका सही आंसर मार्क कॉर्डन। 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल है कि भारत के पहले पुनः प्रयोजित हाइब्रिड रॉकेट रोहानी 1 का सफल कहाँ हुआ, तो ये चेन्नई में हुआ। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो खेल दिवस। किसके जन्म दिवस पर, मेजर ध्यानचंद के दिवस पर। CS सेठी जो स्टेट बैंक के कितने नंबर के आपको अध्यक्ष हैं, तो ये 27वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी हम 28वां नंबर सवाल को देखते हैं। 28वां नंबर सवाल जो है बेंगलोर किससे प्रसिद्ध है, तो भैया बेंगलोर वायुयान से, एल्युमिनियम के लिए कोरबा, जमशेदपुर के लिए लोहा और जलमालखंड के लिए तांबा। तो ए के लिए आपको 3, बी के लिए 4, तो ए के लिए 3, बी के लिए 4 और सी के लिए 1 और 2, तो सी ऑप्शन सही है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत कितना रहा, तो यह बताइए कि आपको 31% रहा। बिहार में कितना रहा, तो 11.29% रहा। अभी आपको आता है सतपुरा के लिए मैं श्रेणी का जो है श्रेणी सोमेश्वर की श्रेणी किस पर्वत से जुड़ती है, सतपुरा से जुड़ती है, विंध्याचल से जुड़ती है, सोमेश्वर से जुड़ती है या शिवालिक से, तो इसका सही आंसर है आपको शिवालिक से सोमेश्वर की पहाड़ी जुड़ती है। और इसका आपको यहाँ कितना मीटर है, तो ये 874 मीटर। सबसे कम लंबाई वाली आपको नदी कौन सी है, तो पुनपुन नदी, इसमें आपको यहाँ है पुनपुन नदी है जो सबसे कम लंबाई वाली है, कोसी से ज़्यादा है, स्वर्ण का आपको पता है ये झारखंड में अवस्थित है, और बूढ़ी गंडक जैसे 250 किलोमीटर के लंबाई होती है। अब म्यांमार के साथ अपने भारत में आपको सीमाएं बनाती है, म्यांमार के साथ कौन कौन जुड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जुड़ता है, सही है। अब 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल को आप एक किस पठार में कर्क रेखा मानक रेखा, ये देखिएगा एग्जाम में पक्का पूछेगा, बघेलखंड पठार जो है ना वो आपको ये मानक और कर्क रेखा के बीच में आप क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में क्रम में आए थे, कौन कौन आए थे, सबसे पहले आपने तब फैयान आए थे, किसके शासन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, इंसान आए थे, फिर उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में टॉमस लो आए थे जहांगीर के समय। तो 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी। अब दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि किनका रहा, तो सबसे कम अवधि रहा था इसका अपने था खिलजी वंश का, जो कि 30 वर्ष का रहा, और बाकी लोधी वंश का 94, और इसका 14 से 14 के बीच में 14 से 37 साल, और इस मुगल को ज़्यादा था, तो सबसे कम अपने तक खिलजी वंश का रहा। 1916 में आपको होम रूल लिंक की स्थापना 2, तो कौन कौन जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से काकोरी कांड का षड्यंत्र केस समाहित होता है, काकोरी कांड किससे संबंधित है,
द काकोरी कांड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है। 1924 में इसको गठन कानपुर में किया गया था और सचिंद्र नाथ सन्याल इसके सहयोगी थे। तो ये काकोरी कांड वहीं एक डाउन ट्रेन था। अभी काकोरी कांड को हम क्या कहते हैं, काकोरी एक्शन प्लान, एक्शन कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के लिए आपको दयानंद सरस्वती और सत्य के लिए ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। माई एक्सपीरियंस विद द टूथ के लेखक कौन है, तो आप सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी है। अब यहाँ 40 नंबर सवाल जो है, स्वाधीनता की पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी कहाँ पे, इंग्लैंड की रक्त क्रांति के दौरान, या फ्रांस की क्रांति के दौरान, या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था 4 जुलाई 1976 में, उसी समय हुआ था। 1893 में गणपति को उत्सव कर्मों का कब मनाया जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के समय मनाया जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के समय। अभी आपको कहता है ये 1928 में, आपने 1928 में रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ की गई थी, तो दिल्ली। लेकिन अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात किया जाए तो यह कानपुर में होता है। ठीक है, अब 43 नंबर सवाल को देखते हैं कि किस युद्ध में जर्मनी एकत्रीकरण हुआ था, तो सिडॉन का युद्ध में आपको कहता है जर्मनी एकत्रीकरण हुआ था। क्यों, तो ये 1870 में जब ये आपका युद्ध हो रहा था, तो उस समय सिडॉन का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद आपको कहता है एकीकरण किया गया 71 में किया गया। रक्त यदि रक्त की ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है और तेजी होने लगता है। ठीक है, बढ़ जाती है। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क का रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए ये आपको ऑप्शन नंबर ए जो है पॉस मेडुला और सेरिब्रम नियंत्रित करता है रक्तचाप को। आगे समय को बचाने के लिए हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जिन गुणसूत्रों का मतलब किसी गुणसूत्र पर जिनों की अपेक्षा स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो ये गुणसूत्र की जिन की मानचित्र है, कोई भी अपेक्षा ज्ञात करना है तो मानचित्र। खेतों के खरपतवार नष्ट करने के पादप हार्मोन कौन सा आता है, 2,4-D, या पोल्यूशन का मिल जाएगा सीधा। फ्लोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है, एम्पुला में निषेचन होता है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर में एम्पुला होता है, जो बड़ा सा भाग होता है उसमें आपको निषेचन होता है। मनुष्य के हार्मोन में रक्त कैल्शियम के नियंत्रण करने के लिए कैल्शियम फास्फेट को आपको नियंत्रण करने के लिए क्या कहता है, तो ये आपको पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीन मतलब कि वाटर जो है मिश्रण करता रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का। किस तरह का, ये चीनी मिट्टी का निर्माण। हम लोग 51 नंबर सवाल को देखते हैं। 51 नंबर सवाल, महिला एशियाई हॉकी जो हुआ है भारत में, वो कहाँ हुआ, तो ये बिहार में हुआ। 8वां संस्करण था और भारत ही इसका विजेता रहा, चीन को हराते हुए। काफ़ी खुशी की बात है। और ये 2025 में पद्म विभूषण 19 लोगों में से बिहार के एक ही व्यक्ति को, जो कि समाज के कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे, जो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी हैं। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय के हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ था, 2014, 18 या 20, 26, 16। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये आपको 16 में हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में, ये दरोगा में पिछले बार पूछा हुआ है, अभी 2025 में ये हुआ ना पेपर, तो उसी में आपको पूछा हुआ था। ये आपको कौन सा, अरुण कुमार दिसानके जो थे वो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति थे। वनखोड़ जो है वनखोड़ का मतलब क्या हुआ, तो वनखोड़ जंगली का है, तो वनखोड़ होता है वो कहाँ है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। तो ये आपको 56 नंबर सवाल को देखते हैं। 56 नंबर सवाल क्या कहता है कि गंगा निम्नलिखित में से हिमालय तंत्र नदियाँ कौन सी है, हिमालय से कौन निकलती है, बस ये हिमालय से। तो ये अपन कावेरी नहीं है, गोदावरी नहीं है, बाकी दोनों है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। उस जंगल का नाम बताइए जहाँ ऑक्सीजन पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, कौन है, तो भैया टैगा वन है, या अमेजन वन, टुंड्रा और मैगो। तो ये अमेजन वर्षा वन है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से शुरू हुई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 2014, 15 या 18, 19 कब, तो ये 2025 15 में शुरू हुआ। अब विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट कहाँ अवस्थित है, भारत भूटान में, भारत नेपाल में, भारत पाकिस्तान में, या नेपाल और तिब्बत में। तो नेपाल और तिब्बत में अवस्थित है। 60 नंबर सवाल देखते हैं। 60 नंबर सवाल, 9 डिग्री चैनल जो है वो किससे संबंधित है, तो 9 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारतीय चीन और भारतीय मालदीव। तो ये आपको लक्षद्वीप समूह से, लक्षद्वीप और
अभी केंद्र शासित प्रदेश के उच्चतम न्यायालय में स्थापित करने का अधिकार किसको दिया? तो सिंपल सी बात है, किसी को एक ही को देगा, राष्ट्रपति को तो देगा नहीं, राज्यपाल तो होगा नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय होगा नहीं, तो ये संसद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं 62 नंबर। किसवां में भारतीय 1973 में वाद आया था, तो उसे किससे संबंधित था? तो ये आपको यहाँ पर प्रस्तावना के लिए आपको यहाँ पर संशोधन से संबंधित था कि मूल संविधान में आपको यहाँ पर संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो संवैधानिक संशोधन है उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, 62 नंबर सवाल को सॉल्व कर लिया हम लोग। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल। भारत में नियोक्ता सबसे बड़ा किसका है? तो नियोक्ता प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी या फोर्थ? तो ये आपको प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, ज़्यादा हम लोग प्राइमरी सेक्टर में मत्स्य पालन करते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, उसमें आता है। नबार्ड, नबार्ड नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो भारत सरकार का हिस्सा कितना होगा? तो ये 100%, 25%, 75% या 99-60%, तो ये आपको 100% होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको ये 100% हो गया इस बार। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बम्बई में है। ये कब गठन हुआ और किस समिति के अनुसार ये गठन हुआ? तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए। रंगराजन आयोग के आधार पर सिफारिश में एक अधिसूचना 2005 में गठन किया गया था, स्थापित की गई थी, वो कौन सा था? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर सवाल पे। भारत गणराज्य में प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10, 100 के मूल्य जब जारी हुए थे, कब जारी हुए थे? तो 1950 में जारी हुआ था। ठीक है, 1950 में। 67 नंबर सवाल। मरीना गर्त कहाँ है? अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में है या प्रशांत में? आपको नहीं पता सकता, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, क्रम में बताना है कि कौन क्रम में होता है। 1931 में हुआ, 42 में हुआ, 1942, ये आपको कांग्रेस का 85 में, 1885। साइमन कमीशन आपको आता है 1928। तो इसे क्रम बना लीजिए। क्रम आ जाएगा आपको पहला 3, 4 डी। आगे बढ़ेंगे 68 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में ब्यास नहर कौन सा है? तो ब्यास नहर आपको पता है वो कौन है? किन नहर है? ब्यास नहर। विल्ली कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन यूएसए में, टाइफून। ठीक है, मिल जाएगा 2, 3, 1 बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलीएमाइड किससे संबंधित है? तो नायलॉन से संबंधित है। 72 नंबर सवाल। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़ों में जाने वाली कण कौन सी है? अपवर्तित रखते हुए नाभिक में जोड़ते हैं, तो अपवर्तित यही उदासीन रहता है ना। पेट्रोल के निर्माण में आपको सिंथेटिक विधि क्या कहलाता है? तो फिशर क्रॉस प्रक्रिया ही आपको सिंथेटिक विधि प्रक्रिया कहलाता है। आयनिक के संयोजिक दोनों बंध किसमें आते हैं? आयनिक के संयोजिक आपको बंध जो होते हैं वो नौसदार, जिसे NH4Cl कहते हैं। सजातीय संतुलन करने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? जो सजातीय मतलब गैस है तो टोटल गैस होना चाहिए, तो ये सजातीय होगा। ऑप्शन नंबर ए, टोटल गैस, तो गैस होना चाहिए, जैसे सोडियम अब हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन निकल गया। आवश्यक सांद्रता किससे संबंधित है? किस विधि द्वारा हटाया नहीं जा सकता? तो पिगमेंटेशन के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, बाकी चुंबकीय पृथक्करण, भर्जन और इजहाक उपकरणों के द्वारा हटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा मुआवजा मोम, रेंज, रबर के विलायक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको मिलता है ट्राइक्लोरोमीथेन जो है ना, मुआवजा मोम, रेंज, रबर को मिलाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 78 नंबर सवाल। खीर भवानी मेला कहाँ है? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। इसकी राजधानी जम्मू और श्रीनगर। श्रीनगर राजधानी, जम्मू और श्रीनगर 2 राजधानियाँ भाई। रिलायंस किस खिलाड़ी के साथ इसमें एक स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? किसके साथ मिलकर? तो मुरलीधरन के साथ, मुरलीधरन। अब स्विट्जरलैंड की एक महिला है जो टेनिस खिलाड़ी है, जो कि मुंबई ओपन 2025 जीती है, कहाँ से? तो जिल टिचमैन जो है स्विट्जरलैंड की महिला है, जो कि आपको मुंबई ओपन जीती है। आगे हम लोग बात करेंगे 81 का। 81 सवाल को देखेंगे। तो इस बार जल जीवन का बजट कितना लॉन्च किया गया? जल जीवन में अपने 57,000 करोड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको माउंटबेटन। अगर भारतीय पूछता तो सीधे आपको बचा देता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अब संविधान का सवाल है, संपत्ति का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को 1978 में हटा दिया गया और 300 में रख दिया गया कानूनी प्रक्रिया। राष्ट्रीय जलीय जीव कहाँ पे है? तो डॉल्फिन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बनता है, तो
22 दिसंबर को बनता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को। अब बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन होगा? तो 21 जून को। तो इसका सही आंसर है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति का क्रम कितना है? 19, 13, 16, 15, 15। आपातकाल की घोषणा किस आधार पर करते हैं? युद्ध, सशस्त्र बलों और पराक्रम सभी रहेगा, तो कोई भी आएगा तो लगा देगा। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। अब 65, 1965, 71, 75। द्वितीय आपात लगा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं लगा। 89 नंबर सवाल को देखते हैं। ये साधारण ब्याज का इतना दिया हुआ, तो हमें रेट लिखा है। तो रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, एस आई गुने 100 बटा पी गुने टी। तो हमें एस आई कितना मालूम है? एक्स का 2/5 है, गुने 100 है, इसे 20 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और 3 और 100। एक से खत्म, 20 गुने 40, 40/3 हो जाएगा, 40/3%, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 89 का हो गया। अब हम लोग आगे 90 में देखते हैं सवाल। आयत का क्षेत्रफल दिया हो, आयत का क्षेत्रफल लिखा है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई 13 गुने आपको 12 कर दीजिएगा तो 156 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91। जैसे अपन दो श्रेणी है, एक श्रेणी है, एक श्रेणी है, दोनों का एन का मान निकालना है। तो पहला हम टी एन दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे पहला का ए प्लस टी एन वैल्यू बराबर हम कितना लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो 3 हो गया एक, और इसमें से 7 बढ़ रहा है, तो 7 गुने एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा इसमें 63 प्लस एन माइनस 1, 2 बढ़ रहा है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना का 3 प्लस 7 एन माइनस 7, 63 प्लस 2 एन माइनस 2, 2 इधर गया, 2 माइनस करके तो 61 हो गया, इधर 2 तो 5 हो जाएगा, 5x 61, इधर 4 से 4 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। तो 5x बराबर 65, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। तो 13 ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ पे आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे 3 वर्ष पहले अपने थे इतना हो जाएगा 8 ही अनुपात। तो पिताजी का उम्र है 8x अनुपात में है 3x, 3 साल पहले तक जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा 3 साल, 3 साल। अब 4 साल बाद का रहा, 4 साल और जोड़ देंगे तो 4 साल बराबर 11/5, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसमें से मल्टीपल कर दीजिए, इसमें से मल्टीपल कर दीजिए, इसका एक का वैल्यू निकल जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर होगा 55। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छेद सफ़ेद है, 2 काली या 3 लाल है, या छाद्रित निकाल रहे हैं, सफ़ेद का नहीं आना चाहिए। तो टोटल 6 नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं। टोटल हो जाएगा 11, और 5 को इनमें से कोई आ जाएगा, तो 5/11 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल को देखते हैं। पैसे पूछा है, तो पैसे पूछा है तो भैया पैसे इसमें कहना है द मैनेजर एक्सप्लेन्ड, थर्ड है, थर्ड फॉर्म, तो इसे लेटेस्ट एलिमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेस्ट एलिमेंट वाज एक्सप्लेन्ड, मतलब थर्ड ऑप्शन में जैसे B3 का यूज होता है तो आज का यूज होता है पैसे एक्सप्लेन्ड टू लर्न बाय द मैनेजर। इसे डायरेक्ट पूछना है, तो डायरेक्ट पूछा है सी आस्क्ड हैड बीन स्मोकिंग, तो इसी आस्क्ड जगह सेड टू मी वेयर वाज स्मोकिंग टुडे, दैट टुडे का मतलब टुडे लिख सकते हैं। ठीक है, 96 को देखेंगे। प्रातःकाल, प्रातःकाल, प्रातःकाल इसमें से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नोबेल पुरस्कार साहित्य 2024 पूछा है हांगकॉन्ग, लेकिन अभी वाला जो नोबेल पुरस्कार पूछ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में लैंड हीरो के नाम से कौन जाना है? सिद्धेश्वर सातवे। 90 नंबर सवाल कर देखते हैं कि आपको छठे क्वार्ड, छठे 24 में आपको क्वार्ड पूछा है तो यूएसए में, लेकिन अभी 2025 में होगा तो है भारत में। भारत। वरुण सागर झील कहाँ है? तो वरुण सागर झील कहाँ है? बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसमें कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। तो आज हम लोगों ने 1 से 100 सवाल सॉल्व किए हैं, जो पहला टेस्ट सीरीज है। बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आपका स्कोर बना है। आप कंटिन्यू करते रहिए, बढ़ते रहिए, और ये सीरीज आपको कंटिन्यू चलते रहेगा। आपको अगर मतलब कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।